हेलो बच्चों, तो स्वागत करती हूँ आप लोगों का न्यूज़ हिंदी चैनल में। ये वसंत की किताब है, 7वीं कक्षा की, पाठ 14 है, खान पान की बदलती तस्वीर। अब जो है खान पान की बदलती तस्वीर का मतलब होता है कि पहले जो होता था दक्षिण भारत, उत्तर भारत, पश्चिम भारत में, इसमें क्या होता था, अपने अपने देश, अपने अपने राज्य की खाना, अपने अपने क्षेत्र की खाना बस अपने क्षेत्र तक ही सीमित था। लेकिन अब जो है क्या होता है, पूरे देश, पूरे विश्व में ये सब चीज़ें प्रख्यात हो गई है। कहीं भी आप ढूंढो तुरंत मिल जाता है, जिसमें अधिकतर किस चीज़ की विकास होती है, फास्ट फूड की। जो चाइनीज़ चीज़ होते हैं हुए भी हमारे देश में इतने फेमस है, जैसे कि बर्गर, पिज़्ज़ा, मैगी। आप मैगी को देख लो, 2 मिनट में मैगी बनता है, हर जगह ऐड भी आते हैं टीवी में, या वैसे भी सबको पता रहता है। लेकिन आज तक कल तो बच्चे जितने खाने के लिए जोर नहीं करते, उससे ज़्यादा कहते हैं कि मुझे मैगी ही दे दो, मैं मैगी खा के ही रह लूँगा। तो हम शुरू करते हैं। पिछले 10-15 साल में हमारी खान पान में, संस्कृति में एक बड़ा बदलाव आया है। इडली डोसा, बड़ा सांभर, रसम अब केवल सिर्फ ये जो है इडली डोसा, बड़ा सांभर, ये सब दक्षिण भारत तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उत्तर भारत के भी हर शहर में उपलब्ध हो चुके हैं। अब जो उत्तर भारत की ढाबा संस्कृति थी, वह पूरे देश में फैल चुकी है। आप कहीं भी हो, भारतीय रोटी दाल साग को आपको मिल ही जाते हैं। फास्ट फूड भोजन की चलन भी शहरों में खूब बढ़ रहा है। फास्ट फूड जो बर्गर, नूडल्स, कई चीज़ें शामिल होते हैं। एक ज़माने में कुछ लोग तक ये जो है कि कुछ ही लोगों तक सीमित हो, जैसे कि चाइनीज़ नूडल्स, जो कि चाइना में ही सिर्फ रहता था। लेकिन अब ये क्या है, पूरा विश्व में फैल चुका है, और ये किसी के लिए क्या है, असंभव नहीं है, मतलब अजनबी नहीं है, मतलब किसी कोई ऐसा नहीं हो जिसे इसे जानता ना हो। 2 मिनट्स नूडल के पैकेट बंद रूप में कम से कम बच्चे, बूढ़े सभी परिचित हो चुके हैं। अब ये 2 मिनट नूडल बन जाता है, जैसे मैगी का ऐड ले लो, और ये पी सब हो गया, ये सब तो इसको 2 मिनट के ऐड में तो सब बच्चे बूढ़े सबको पता चल चुका है। इसी प्रकार नमकीन के कई स्थानीय प्रकार अभी तक भले मौजूद हो, लेकिन आलू चिप्स कई विज्ञापित रूप में घर घर में अपनी जगह बनाते जा रहे हैं। अब नमकीन के बहुत सारे चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन जो आलू चिप्स होते हैं वो अलग अलग तरह के, हर किसी के घर में क्या होता है, अपनी जगह बनाया जा रहा है। क्योंकि उसमें क्या होता है, उसमें बहुत बहुत वैरायटीज़ आ गए हैं, बहुत सब ऐड करने वाले भी बहुत बड़े बड़े लोग आ जाते हैं। तो आलू चिप्स, वैसे तो नॉर्मली चीज़ नमकीन बहुत सारी होती है, मैदे की, वो सॉरी, बेसन वाली नमकीन होती है, अलग अलग तरह का हर कोई घर में बना लेता है। लेकिन चिप्स की अलग ही विज्ञापित है, चिप्स की अलग ही मांग है। गुजराती ढोकला, गाठिया अब देश के कई हिस्सों में स्वाद लेकर खाए जाते हैं। और बंगाली मिठाइयों की तो केवल रस भरी चर्चा ही नहीं होती, वे कई शहरों में पहले की तुलना में अधिक उपलब्ध है। अब जो है ढोकला, गडखिया, ये जो गुजराती खाना है, वो भी कई शहरों में अलग अलग तरह से लोग बना के अपने घर में भी खा लेते हैं, होटल में भी मिल जाता है। और बंगाली मिठाई जो होती है, वो उसको न सिर्फ और सिर्फ मिलने की बात है, उसे अब हर जगह लोग बना लेते हैं, बहुत आसान तरीके से, बहुत ही आसानी से उपलब्ध भी हो जाते हैं। यानी स्थानीय व्यंजनों के साथ अन्य प्रदेशों के व्यंजन पकवान भी प्रायः क्षेत्र में मिलते हैं, और मध्यवर्गीय जीवन में भोजन विविधता अपनी जगह बना चुकी है। अब जो है हर अलग अलग क्षेत्र का भोजन, अलग अलग जगह के भोजन जो क्या है, हर जगह मिल जाते हैं। अब हर जगह अलग अलग भोजन मिलता है, हर जगह वो एक दूसरे के दिल में जगह बनाए रहते हैं कि उस क्षेत्र का खाना ये है तो हम ये खाएंगे, वहाँ पे ये खाएंगे, वो चीज़ें हो जाती है। जो मध्यवर्गीय जीवन है, उनमें भोजन का जो अलग अलग विविधता है, अलग अलग चीज़ें हैं, वो बहुत ही अपनी जगह बनाए चुकी हैं। कुछ चीज़ें और भी हुई है, मसलन अंग्रेजी राज तब तक जो ब्रेड केवल साहबी ठिकानों में सीमित थी। ब्रेड जो केवल साहबी ठिकानों, यानी कि जो बड़े बड़े लोग ही खाते थे, जो अंग्रेज सब होते थे वही लोग खाते थे, अब वो कस्बों तक पहुंच चुके हैं। ब्रेड जो कस्बा यानी कि गाँवों तक जो है पहुंच चुकी है, और नाश्ते के रूप में लाखों करोड़ों लोग जो है इसे भारतीय घरों में सेकी तली जाती है। अब क्या होता है, ब्रेड को क्या करते हैं भारतीय लोग, कि अपने घरों में पहले जो अंग्रेज लोग ही बस ब्रेड खाया करते थे, भारतीय लोग इसे कभी हाथ भी नहीं लगाते थे। लेकिन अब कस्बा यानी कि छोटे छोटे नगरों में भी, गाँवों में भी
ब्रेड पहुंच चुकी है और वहाँ पे नाश्ते में लोग क्या करते हैं, ब्रेड का ही पान करते हैं, खान पान लेते हैं। खान पान की इस तरह बदली हुई संस्कृति की सबसे अधिक प्रभावित नई पीढ़ी हुई है। और जो खान पान में जो बदलाव आए, कौन हुआ है प्रभावित? नई पीढ़ी के बच्चे, जो पहले के भारतीय व्यंजनों के बारे में बहुत कम जानती है। अब जब पहले के नए बच्चे हैं, वो क्या कहते हैं कि पहले के खाना बिल्कुल अच्छा नहीं होता, हमें तो बस पिज़्ज़ा बर्गर यही सारी चीज़ें अच्छे लगते हैं, हमें तो दाल चावल रोटी साग ये सब जो है हमें पसंद ही नहीं आता, ये अच्छे खाने होते ही नहीं हैं। पर कई व्यंजनों के बारे में कुछ लोग बहुत कुछ जानते हैं और कुछ बहुत बहुत कम ही जानते हैं। स्थानीय व्यंजन भी तो अब घटकर कुछ ही चीज़ों तक ही सीमित रह गए हैं। जो हमारे क्षेत्र की भोजन होते थे वो क्या हो गए हैं कि घट के बहुत ही सीमित तक रह चुके हैं। बम्बई की पाव भाजी अब दिल्ली के कुलचों की दुनिया अब पहले की तुलना में बहुत बड़ी नहीं है। अब बम्बई की पाव भाजी जो बहुत फेमस था और दिल्ली के छोले कुलचे, वो अब क्या है, उतनी फेमस नहीं है जितनी कि पहले हुआ करती थी, क्योंकि छोले कुलचे अब दिल्ली में भी मुंबई में भी मिल जाते हैं और पाव भाजी जो है दिल्ली में भी मिल जाया करते हैं बहुत आसान तरीके से। पर अन्य स्थानीय व्यंजनों की दुनिया में छोटी हुई है। और जो है स्थानीय व्यंजन की दुनिया में क्या हो, छोटी जगह बन चुकी है। अब जो धीरे धीरे वो उसका आकार छोटा होता जा रहा है। जानकार ये वही बताते हैं कि मथुरा के पेड़ों में आगरा के पेठे नमकीन, और उन पर यह बात कहाँ रही। अब जो है पहले मथुरा के पेड़ा, आगरा के पेठे नमकीन की बात जो पहले की फेमस हुआ करती थी, प्रसिद्ध मशहूर था, वो अब उसमें कोई बातें नहीं रही। यानी जो चीज़ें बची हुई भी है उनकी गुणवत्ता में फ़र्क पड़ा है। अब जो चीज़ें बची हुई है जिसके बारे में हमें पता भी है, उनकी गुणवत्ता, उनकी जो उतनी अहमियत है वो क्या है, उतना नहीं वो फ़र्क रखता है। फिर मौसम और ऋतुओं के अनुसार फलों खादानों से व्यंजन और पकवान बना करते थे। उन्हें बनाने की फुर्सत भी अब कितने लोगों की नहीं रह गई है। अब गृहिणियों या कामकाजी महिलाओं के लिए तरबूजे के बीज सुखाना, छीलना और उनसे व्यंजन तैयार करना सचमुच दुख साध्य है। अब जो है पहले की महिलाएं क्या करती थी, जो गृहस्थी संभालती थी, वो खरबूजे की बीज संभाल के रखती थी, सुखाती रहती थी, ताकि क्यों कि हमें इससे मिठाइयाँ बनाने, हमें कुछ चीज़ें बनानी जिसमें कि इसको बीज लगेंगे, उसके लिए तैयार करके रखती थी। लेकिन अब वो चीज़ें नहीं रही। अब वो महिलाएं भी नहीं बनाना चाहती, क्योंकि अब उन्हें बहुत ही उसमें टाइम लगता है और पकवान बनाने का अब उन लोगों का कोई पहले जैसा नहीं रह गया कि हाँ मुझे ये पर्व त्यौहार है तो हमें इसमें इतना पकवान, ये पकवान वो पकवान ऐसे हमें बनाने चाहिए। यानी हम पाते हैं कि एक और तो स्थानीय व्यंजनों में कमी आई है, दूसरी ओर वे ही देसी विदेशी व्यंजन अपनाए जा रहे हैं। अब जो है स्थानीय भोजन में तो कमी आ ही चुकी है, लेकिन अब दूसरी ओर जो है क्या होता है, विदेशी भोजन को अपनाया जाने लगा है, जो कि हमारे देश की नहीं है। जिन्हें बनाने पकाने में सुविधा हो, जटिल प्रक्रियाओं वाली चीज़ें तो कभी कभार व्यंजन पुस्तिकाओं के आधार पर तैयार की जाती है। अब जो छोटी मोटी चीज़ें रहती हैं वो चीज़ें तुरंत बनाया जाता है, और जो हमारी भारतीय चीज़ें होती है जो संस्कृति के अनुसार चलता है, वो सारी चीज़ें में बहुत टाइम भी लगते हैं, बहुत सारी चीज़ें भी लगती हैं। तो उसको बनाने के लिए पुस्तकों को, जो व्यंजन पुस्तक उसके आधार पर बहुत ही कम अब तैयार किया जाता है। अब शहरी जीवन में जो भागम भाग और उसे देखते हुए यह स्थिति स्वाभाविक लगती है। फिर कमरतोड़ महंगाई भी लोगों को कई चीज़ों से धीरे धीरे वंचित किया है। अब जो है एक तो महंगाई भी लोगों को इन सब चीज़ों से दूर करे हैं। दूसरा ये कि इस तरह से शहर की जो ज़िंदगी है वो भागम भाग वाली रहती है। मतलब कि कोई यहाँ काम पे जाना, हमें इतने बजे काम पे जाना है, हमें इतने बजे ये काम करना है, टाइम की पाबंदी रहती है उसमें। तो लोग इससे क्या होते हैं, धीरे धीरे बंद किए जा रहे हैं बनाने। जिन व्यंजनों के बिना मेवों का स्वाद नहीं आता, उन्हें बनाने पकाने में भला कौन 4 बार नहीं सोचेगा।
अब जिस खानों को बनाने के लिए मेवे की ज़रूरत पड़ती है, ये बन लगती है, तो इतनी महंगाई भरी दुनिया में अब कौन उसमें सोचेगा कि हम इतनी बनाएं, हम अपनी पेट पूजा इतना महंगाई से करें। खान पान की जो एक मिश्रित संस्कृति बनी है, इसके अपने सकारात्मक पक्ष भी हैं। अब जो है खान पान के जो इसके अलग अलग तरह के जो बदलाव आए हैं, उसके लिए कुछ अच्छी बातें भी हैं। गृहिणियों और कामकाजी महिलाओं अब जल्दी तैयार हो जाने वाली विविध व्यंजनों की विधियाँ उपलब्ध है। नई पीढ़ी को देश विदेश के व्यंजनों को बनाने में सुयोग मिलता है, यानी उसे बहुत ही कम टाइम मिलता है और बहुत ही तुरंत बन भी जाता, बहुत ही कम चीज़ों में। भले ही किन्हीं कारणों से उन्हें किसी खास रूपों में कोई यह एक भी सच्चाई है कि विविध व्यंजन इन्हें निष्कासित रूप से उपलब्ध नहीं है, मतलब कोई इसमें कोई चीज़ ऐसी रहती है जो कि उपलब्ध नहीं होते हैं। आज़ादी के बाद उद्योग धंधों नौकरियों तबादलाओं में का जो एक नया विस्तार हुआ है, उसके कारण भी खान पान की चीज़ों में एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में पहुंची है। अब जो है आज़ादी के बाद जो काम धंधों में नौकरी में तबादला हुआ है कि तुम यहाँ जाओ, तुम यहाँ आओ, तबादला होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान भेजना, तो वो वहाँ पे जाते हैं। तो फिर हम एक स्थान से जब दूसरे स्थान पे जाते हैं, एक अपने क्षेत्र को छोड़ के दूसरे क्षेत्र में जाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि हमें उस क्षेत्र का खाना खाने का मन करेगा और हम उस क्षेत्र को खाना को अपना लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे वही चीज़ें उपलब्ध होती है। फिर धीरे धीरे क्या होता है, हम अपने क्षेत्र को भूल जाते हैं। फिर कभी कभी हम अपने क्षेत्र का खाना कब याद करते हैं, फिर कभी कभी याद करते हैं कि हमें अब अपने क्षेत्र के खाने ये अच्छा लगता था, ये हम ये बनाएंगे। बड़े शहरों में मध्यवर्गीय स्कूलों में जब दोपहर के टिफ़िन के वक्त बच्चों के टिफ़िन डब्बे खुलते हैं, तो उनमें विभिन्न विभिन्न प्रदेशों के व्यंजनों की एक खुशबू उठती है। अब जब स्कूलों में जब बच्चे जाते हैं, तो दोपहर को जब टिफ़िन बॉक्स खोलते हैं बच्चे, तो सबके अपने अपने रहते हैं, क्योंकि सब अलग अलग क्षेत्र से रहते हैं, तो सब अपने अपने क्षेत्र के अनुसार खाना देते हैं। तो बच्चे वहाँ से वो जिद करके आते हैं कि मेरे फ्रेंड ने ये खाना बनाया, मेरे दोस्त ने ये खाना बनाया, तो तुम भी ये बना के दो, मुझे ये चाहिए। तो इन सब चीज़ों की वजह से भी हमारा क्या हो रहा है, खान पान में बदलाव होते जा रहे हैं। हम खान पान से भी एक दूसरे को जानते हैं। अब जैसे कि हम अगर कोई बोलते हैं मक्के की रोटी और साग खाने, तो हमें पंजाबियों की याद आती है। कोई बोलते हैं कि हमें दाल चावल खाने, तो बिहारियों की याद आ जाती है। यूपी वाले कढ़ी चावल खाते हैं। उसी तरह से राजस्थानी अलग खाने खाते हैं। डोसा कोई खाता है तो बोलेंगे वो ये तो दक्षिण भारत के लोग हैं। तो इस तरह से खान पान के लोगों से क्या होते हैं, एक दूसरे से हम जान पाते हैं, एक दूसरे के करीब आते जाते हैं कि आप कैसे खाने, आपका वो डिश कैसे बनते हैं हमें बताइए, हमारा डिश कैसे बनते हैं हम आपको बता देंगे। इस दृष्टि से देखें तो खान पान की नई संस्कृति हमें सांस्कृतिक एकता के लिए नए बीज भी मिल सकते हैं। बीज भली भांति तभी अंकुरित होंगे जब हम खान पान से जुड़ी हुई दूसरी चीज़ों की ओर ध्यान देंगे। मसलन हम उस बोली बानी भाषा भूषा आदि को किसी न किसी रूप में ज़्यादा जानेंगे जो किसी खान पान विशेष से जुड़ी हुई है। अब जब हम किसी चीज़ के बारे में जब भी पता चलेगा, जबकि हम उसके बारे में जानेंगे, उससे जुड़ेंगे, तभी पता चल सकता है। तो ठीक इसी के साथ ध्यान देने की बात यह है कि स्थानीय व्यंजनों का पुनरुद्धार भी जरूरी है, जिन्हें अब एथनिक कहकर पुकारने का चलन बढ़ा है। अब जो क्या उसे हम क्या कहते हैं, जो व्यंजनों के जो एक दूसरे के व्यंजन को शेयर करते हैं, एक दूसरे के व्यंजन को जो हम एक दूसरे के यहाँ बनाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, एथनिक कहा जाता है। ऐसे स्थानीय व्यंजन केवल 5 सितारा होटलों में प्रचारार्थ नहीं छोड़ दिए जाने चाहिए। अब जो है ऐसे भोजन को क्या होता है, सिर्फ 5 सितारा होटल में ही नहीं छोड़ देना चाहिए, हमें अपने घरों में भी कभी कभी इस तरह की कोशिश करनी चाहिए। 5 सितारा होटल में भी कभी कभार मिलते रहे घरों बाज़ारों से गायब हो जाए तो यह दुर्भाग्य ही होगा। अब कभी कभी 5 सितारे होटल में ही मिले, कभी घर बाज़ार में मिले और घरों से हमारे गायब ही हो जाए, तो ये हमारे लिए क्या होगी, बहुत ही शर्मिंदगी की बात होगी कि हमें कुछ नहीं आता है, हम एक दूसरे की नहीं बनाते हैं। अच्छी तरह बनाई पकाई गई पूरियाँ, कचौरी, जलेबियाँ, ये सब बाज़ारों से अब क्या हो रही है, गायब हो जा रही है। मौसमी सब्जियों से भरे हुए समोसे
भी अब कहाँ मिलते हैं। अब जो है मौसम के अनुसार जो सब्जियां मिलती है वो समोसे में भर के जो बनाया जाता है अब वो भी नहीं मिलता। उत्तर भारत में उपलब्ध व्यंजनों की भी दुर्गति होती जा रही है। अब पहले ये सिर्फ दक्षिण भारत के लिए था, अब क्या उत्तर भारत में भी इन सब चीज़ों की ऐसी हालत होती जा रही है। अचरज नहीं कि पहले उत्तर भारत की चीज़ों को गली मोहल्लों के दुकान में आम में हुआ करती थी, अब उन्हें हम खास दुकानों में तलाशा करते हैं। अब जो चीज़ हमें गली मोहल्लों में मिल जाते थे रेहड़ियों पे, अब हम उन्हीं चीज़ों के क्या करते हैं, बड़े बड़े होटलों में, बड़े बड़े बाज़ारों में ढूंढते हैं। यही एक कड़वा सच है कि स्थानीय व्यंजनों को हमने तथाकथित आधुनिकता के चलते छोड़ दिया है और पश्चिम की नकल में बहुत ही ऐसे चीज़ें को अपना ली है जो स्वाद, स्वास्थ्य और सरलता के मामले में हमारे बहुत अनुकूल नहीं है। अब क्या हो कि जो हमारे उत्तर भारत के व्यंजन इतना हमारे शरीर के लिए जो लाभदायक था उसे हम छोड़ दिए हैं और पश्चिम की एरिया की हम जो भोजन की नकल करने लगे जो कि हमारे स्वाद के लिए बहुत ही हानिकारक है। हो यह भी रहा है कि खान पान की मिश्रित संस्कृति में हम कई बार चीज़ों का असली अलग स्वाद नहीं ले पा रहे हैं। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है कि खान पान की चीज़ों में हम स्वाद अलग अलग नहीं ले पा रहे हैं। अक्सर प्रतिभोजों और पार्टियों में एक साथ ढेरों चीज़ें रखी जाती है, उनका स्वाद गड़बड़ होता रहता है। और उसके साथ क्या होता है कि पार्टियों में तो उसमें बहुत सारे व्यंजन बनाए जाते हैं, बहुत सारी रहती हैं मेन्यूज़, जिस वजह से क्या होता है स्वाद और उसका मिक्सर जो क्या होता है वो गड़बड़ होता रहता है। खान पान या मिश्रित या विविध संस्कृति हमें कुछ चीज़ें चुनने की अवसर देती है, हम उसका लाभ प्रायः नहीं उठा रहे हैं। और अब जो क्या होता है कि खान पान में जो हमारे अलग अलग चीज़ों की चुनने की अवसर तो हमें मिलता है, लेकिन उसकी लाभ जो हम अभी भी नहीं उठा पाते हैं। हम अक्सर एक ही प्लेट में कई तरह के और कई बार तो बिल्कुल विपरीत प्रकृति वाले व्यंजन परोस लेना चाहते हैं। और एक ही प्लेट में हम क्या चाहते हैं, जब हम पार्टी में जाते हैं तो एक ही प्लेट में बहुत सारी तरह के सब्जी चावल रहते हैं जो कि हम एक ही साथ क्या करते हैं मिक्स करके और खाने की कोशिश करते रहते हैं। इसलिए खान पान की जो मिश्रित विविध संस्कृति बनी है और लग रही है कि यही और अधिक विकसित होने वाली है और तरह तरह के से जांचते रहना ज़रूरी है। और क्या होता है कि जिससे हमें यही पता चलता है कि खान पान की जो ये हमें मिक्स करके बनाते हैं वही अच्छी संस्कृति है, हमें यही अच्छा लगता है। और इस तरह से जो विकसित होने वाली रहती है कि संस्कृति वो हमें क्या होता है उसका हमें अच्छी तरह से जांच पड़ताल करती रहनी चाहिए, हमें अपने संस्कृति को भूलना नहीं चाहिए।